हेलो स्टूडेंट्स। तो आरआरबी ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है और जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ, इन सभी की भर्ती कब होगी, कौन से मंथ में नोटिफिकेशन आएगा, उसके बारे में सारी डिटेल्स है। लेकिन प्रत्येक बच्चा, क्योंकि आरआरबी में क्या होता है कि समय आपको प्रत्येक एग्जाम के बीच अच्छा खासा समय दिया जाता है जिससे आप तैयारी कर पाए, लेकिन एसएससी के पास वो उतना समय नहीं होता है कि आपको एग्जाम के लिए इतना समय दिया जाए। मतलब एसएससी को लगभग 2 से 2.5 महीने के बाद एग्जाम लेना होता है, और वो चाहे आप किसी भी मतलब किसी भी लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, सीपी हो, एमटीओ, दिल्ली पुलिस, या जो जीडी का फॉर्म हो। तो इन सब में एसएससी को आपको जितना भी समय दिया जाता है, जो नोटिफिकेशन आता है, उससे 2 महीने मैक्सिमम मान सकते हैं आप। और इतने समय में तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है कि आपको आइडिया लग जाए कि कब तक इसका एग्जाम कैलेंडर आएगा। दूसरा, अगर आप वास्तव में इन पोस्टों में से देखिए, रेलवे की पोस्ट हो गई आरआरबी की और एसएससी की, अगर दोनों पोस्टों को कंबाइन कर दें तो लगभग प्रत्येक मंथ में एग्जाम हो जाएगा। एवरेज की बात करूं मैं, क्योंकि 12 पोस्ट यहां पर होगी और 12 मतलब 12 एग्जाम, 6-7 तो एग्जाम एसएससी के हैं, 6-7 किसके हैं, आरआरबी के। तो लगभग हर मंथ में आपका एग्जाम है। तो अगर तैयारी आपको वास्तव में बेहतरीन करनी है, उसके बारे में बताएंगे, और एग्जाम कैलेंडर 2026 एसएससी का कब तक आ सकता है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन जो बच्चे जो पहली बार एग्जाम की तैयारी करेंगे, उनके लिए बहुत मायने रखता है कि आपको तैयारी के लिए बिल्कुल सही स्टेप ले लें। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी एसएससी, आरआरबी या इंटेलिजेंस ब्यूरो या जितने भी एग्जाम होंगे ऑल ओवर इंडिया, उन सब के बारे में बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि जब आप एसएससी का एग्जाम कैलेंडर देखें, एग्जाम कैलेंडर एसएससी का 2026 का लगभग 2-4 दिन बचे हैं 2026-25 कंप्लीट होने में, और लगभग देख पाएंगे आप 10 जनवरी के आसपास एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा। लेकिन आपको तैयारी, क्योंकि जो बच्चे लगातार तैयारी करें उनको पता है कि लगभग किस समय आएगा, लेकिन पिछली बार एग्जाम कैलेंडर में कुछ इश्यू थे, अब की बार ऐसा नहीं। इसलिए जो बच्चा तैयारी करेगा सीजीएल की, सीएचएसएल की, सिलेक्शन पोस्ट की, सीपीओ की, एमटीएस की, दिल्ली पुलिस की, वही बच्चा किसकी तैयारी करेगा, रिजल्ट आरआरबी में एग्जाम, एनटीपीसी यूजी और ग्रेजुएट लेवल का। तो दोनों एग्जाम की तैयारी करेगा, और ये कहीं ना कहीं नॉर्मल कॉमन एग्जाम है जो सीजीएल, सीएचएसएल, यूजी, ग्रेजुएट लेवल, सीपीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस। तो इनमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपकी तैयारी कैसी। तो आपको वही बुक प्रेफरेंस देंगे, बताएंगे कि आपको कौन सी बुक से अच्छी तैयारी करनी चाहिए। देखिए, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, आरआरबी, एनटीपीसी और जितने भी एग्जाम है यूजी, पीजी, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल में, उसमें देखिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए जो ओसवाल बुक्स है ना, वो काफी जबरदस्त है। और इसमें देखिए चैप्टर वाइज क्रिप्स, रिवीजन, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट्स। उसके अलावा पता है क्या, इसमें 3 लेवल दे रखे हैं। उसके अलावा देखिए एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग, जो भी एग्जाम हुए ना, आप इसके अलावा जो भी एग्जाम होंगे, आप सब एग्जाम में इसको यूज कर सकते हैं। मतलब आपके लिए परफेक्ट है। इसका कारण क्या है पता है, इसमें 3 लेवल दे रखे हैं। एक तो होता है बिगिनर के लिए, कि आप पहली बार एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए। दूसरा है इंटरमीडिएट, जो ठीक ठाक लेवल के हैं, और फिर है एक्सपर्ट लेवल। मतलब एक्सपर्ट लेवल में आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। तो जिसलिए जो भी एग्जाम है आपके, उसके लिए सबसे बेस्ट है क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए। और उसके साथ अगर आप अर्थमेटिक बुक्स भी, क्योंकि दोनों पार्ट कंप्लीट करने के लिए बच्चों को क्या चाहिए, दोनों बुक्स को कंप्लीट करना होगा, तो आप ये बुक्स बहुत ही बेहतरीन है। और जनरल नॉलेज के लिए ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, ओसवाल बुक्स देखिए क्या है, 100% अपडेटेड, डेप्थ सॉल्यूशन है, कंप्रिहेंसिव कवरेज है। उसके अलावा देखिए ये ऑल कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स, सब एग्जाम्स के बारे में। तो प्रत्येक बच्चा जो अच्छी तैयारी चाहता है वो ये तैयारी करे। दूसरा, अब जब बच्चा सीजीएल की तैयारी करता है, सीएचएसएल की तैयारी करता है, उसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ, इनमें सब में क्या है, मैथ्स, इंग्लिश,
रीजनिंग और जीके या जीएस। अगर आप एक सेक्शन में कमजोर है तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाए। कमजोर का मतलब वो सेक्शन आपको कवर नहीं करने देगा। तो अगर आपको चारों सेक्शन में अच्छे मार्क्स लेने हैं, तैयारी पहली बार कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होगा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो उनके लिए भी बेस्ट क्या कि देखिए, मैथ्स की जो टॉप बुक है ना, टॉप बुक मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको कौन सी बुक्स होगी? अभिनय मैथ सिलेक्शन बुक 1 वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आ जाएगी। और देखिए किसके लिए है? एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीएपीएफ, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एमटीएस, एफसीआई, बैंकिंग, रेलवे, सबके लिए है। और इसमें क्या है कि जो क्यूआर कोड है उसी क्वेश्चन के सामने क्यूआर कोड, मतलब आप जैसे क्वेश्चन के क्यूआर कोड पर जाएंगे वहां पर उसी क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा, मतलब आप सेकंड के हिसाब से सोल्व कर पाएंगे। तो मैथ्स प्रत्येक एग्जाम में सेम है, मैथ लेवल ऊपर नीचे है, तो इसलिए प्रैक्टिस आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगी। दूसरा रही इंग्लिश की बात, तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो देखिए यहां पर इंग्लिश के लिए, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में इंग्लिश का वेटेज लगभग बराबर या ज्यादा है। यहां पर सीपीओ में देखिए ज्यादा है काफी, सीजीएल में काफी अच्छा ज्यादा है, क्योंकि सीपीओ एसएससी सीजीएल का जो मेंस एग्जाम होता है उसमें 45 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। अब वो एग्जाम होगा 2025 का 2026 में 18 जनवरी को। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रह जाता है कि उस टॉपिक को कवर नहीं करने के लिए, क्योंकि ये एग्जाम जो अगर पहली बार क्लियर करना चाहते हैं तो प्रत्येक एग्जाम में देखिए वो ओसवाल हाईली रिकमेंडेड इंग्लिश एसएससी 4100 प्लस एमसीक्यू 2011 से 2025 तक जो भी एग्जाम हुए, क्वेश्चन बैंक्स चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो आपके लिए देखिए चाहे इंग्लिश सीएचएसएल की हो, सीजीएल की हो, सिलेक्शन पोस्ट की हो, सीपीओ की, इन सब में इंग्लिश का लेवल वही थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे, तो इसलिए आपको बहुत बेहतरीन बुक मिलेगी। आज हम इसमें बुक्स का आपको रिव्यू करके दिखाएंगे, बुक्स कितनी अच्छी है वास्तव में। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है कि आपके पास जीएस के लिए, क्योंकि जीएस कहीं ना कहीं जीएस पकड़ में नहीं आ पाती है, तो आपके लिए जीएस की बुक्स 2011 से 2025 4100 प्लस टीसीएस एमसीक्यू, जो टीसीएस से पूछे जितने भी एग्जाम में, उसके अलावा जो भी एग्जाम हुए देखिए यहाँ पर सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, ग्रेड सी एंड डी, सीएपीएफ, एसआई, ईडी कांस्टेबल, अदर एग्जाम्स, मंथली करंट अफेयर्स, ऑनलाइन मंथली करंट अफेयर्स भी आपको साथ इसके साथ मिलेगी, तो आपके लिए बेस्ट। और जिन बच्चों का टारगेट कहीं ना कहीं क्या है, सीजीएल है, उनके लिए कहीं ना कहीं पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और नया पैटर्न जो कहीं ना कहीं अब की बार कट ऑफ नीचे लेके आया, उसका कारण भी आप देख पाएंगे। तो आपके लिए वो बेस्ट बुक है क्या, एसएससी सीजीएल 29 प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर्स 2016 से 2025 तक। उसके अलावा देखिए 3000 टीसीएस एमसीक्यू क्रिएटेड बाय एक्सपर्ट, 2 प्रैक्टिस पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, ऑनलाइन मंथली करंट अफेयर्स, इसके साथ मंथली करंट अफेयर्स मिलेगी विद द लेटेस्ट एसएससी सीजीएल टियर 1 अपडेट। उसके अलावा जो 2025 का जो नया पेपर लिया है ना एडीकीटी ने, उसके बेस पर भी पेपर है इसमें प्रैक्टिस के लिए, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन फॉर 2026 एग्जाम हाईली रिकमेंडेड। और आप जितनी भी बुक देखेंगे ये ओसवाल की, उस पर आपको अगर आप यूज करते हैं कोड जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है PANJAJ 10, तो आपको 50% तक डिस्काउंट मिलेगा। तो जो नए कैंडिडेट हैं, खासकर जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, अगर अच्छे स्कोर चाह रहे हैं प्रत्येक एग्जाम में, सिलेक्शन मतलब 2026 में चाह रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट बुक है ओसवाल बुक्स, जो एसएससी मैथ्स और रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वास्तव में बहुत ही बेहतरीन तैयारी करनी है तो अपनी बुक से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, क्योंकि आपका क्या होगा, बुक से एक पॉइंट ये भी रहता है कि बुक्स में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रियल टाइम क्या होता है, आपकी प्रिपरेशन होती है। ऑनलाइन से एक अलग ही फैक्टर काम करता है, बट हम तो पढ़ते थे बिल्कुल बुक से ही, तो मैं भी आपको कहीं ना कहीं ये सजेस्ट करूंगा, बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट